वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, और उसमें फिर हम लोग लास्ट में देखे थे मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी कि रॉबर्ट ए मिल्कन जो है इलेक्ट्रॉन पे अपना कितना चार्ज होता है ये है सो एक एक्सपेरिमेंट करके वो बताए थे। उसी एक्सपेरिमेंट का नाम होता है मिल्कन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो आप हेडिंग डाल दीजिए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में आपको बताए थे कि 1854 हेनरी जिसलर और 1859 जूलियस प्लकर, तो ये दोनों मिलकर के ना सिर्फ ये बताए थे कि गैस जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कब होता है। लेकिन कैथोड रे के बारे में जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी जे थॉमसन बताए थे, और जे थॉमसन ही है सो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, यानी कि E/m का वैल्यू कितना होता है। अब ये सभी लोगों को पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया है, यानी कि किसी भी मैटर में हैसो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब ये बात सारे लोगों को जब पता चला तो इसी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ई गोल्डस्टेन। ये बात 1886 का है। देखिए यहाँ पर 1886, अब ध्यान दीजिए, आप जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का बात करेंगे तो वहां पर क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी है सो जे थॉमसन किए। कब किए? तो 1897। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी पहले हुआ कि प्रोटॉन का डिस्कवरी पहले हुआ। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का पहले हुआ, और ये बात तो पहले ही जूलियस प्लकर बता चुके थे 1859 में। लेकिन ये क्रेडिट गया बाद में जब E/m का वैल्यू जे थॉमसन बताए कितना 1897 में, तो उसी को दे दिया गया कि नहीं अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन किए, और कब किए? तो 1897 में। लेकिन डिस्कवरी आपका एक तरह से ठीक है, पूरा प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताए, लेकिन ये काम जूलियस प्लकर 1859 में ही कर चुके थे। अब देखिए बात क्या हुआ, जब ये बात सब कुछ हो चुका था तब हुआ कि हर एक एलिमेंट में जो है निगेटिव चार्ज होता है। अब लोग ये सारे साइंटिस्ट मिलकर के ना सोचना शुरू किए कि जब हर एक एलिमेंट में निगेटिव चार्ज होता है, और ये भी पता चल चुका कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि कैथोड रे पे निगेटिव चार्ज होता है। जैसे अब ये पेन है, अब इसमें भी पता चला कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है तो इसको छूने से झटका क्यों नहीं मारता है। तब ये साइंटिस्ट लोग सोचना शुरू किए कि नहीं, कुछ तो बात है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जितना नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसको कि वो काउंटर बैलेंस कर देता है, और इसीलिए छूने से झटका नहीं मारता है। लेकिन खैर बात यहाँ पे क्या हुआ कि ई गोल्डस्टेन को जब ये बात पता चला कि ये सब साइंटिस्ट लोग इस तरह से एक डिस्कवरी किए हैं, तो ये भी ऐसा हुआ कि नहीं हम भी करके देखते हैं। अब हम भी करके देखते हैं मतलब क्या हुआ कि ये भी एक सेटअप तैयार करने लगे। क्या सेटअप तैयार करने लगे? तो ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उसमें वैक्यूम पंप लगा दिए, वैक्यूम पंप से अंदर का हवा को निकालिए, उसके प्रेशर को कम कर दिए। ठीक, याद कीजिए कैथोड रे का डिस्कवरी में यही सब सारा बात बताए थे। फिर आपको क्या बताए थे कि 2 कैथोड लिए। अब ये एक्सपेरिमेंट को ई गोल्डस्टेन घर में कर रहे थे। अब इनको हुआ कि 2 इलेक्ट्रोड का लेना है, तो 2 इलेक्ट्रोड का प्लेट लेना ना, तो ये घर में ही खोजना शुरू किए। अब घर में जब खोजना शुरू किए तो क्या देखे कि घर में फेंका हुआ था एक रॉड, और दूसरा जो है उनको एक रॉड टाइप का नहीं मिल रहा था, प्लेट टाइप का नहीं मिल रहा था। तो एक कोने में क्या हुआ कि इनको, जो आप बाथरूम में नाली होता है ना, तो उसके ऊपर जाली लगा हुआ होता है। देखे ना, हर एक के घर में बाथरूम में नाली पे जाली लगा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कचरा नाली में न जाए, जाम नहीं। तो इनके घर में एक उसी तरह का अल्युमिनियम का प्लेट फेंका हुआ था। आपको दिखाने के लिए देखिए लाए हैं। ठीक है, ये नाली के ऊपर लगा हुआ रहता है ना ऐसे, ताकि पानी है सो इसके ऊपर से पास करे।
नहीं, कचरा है सो ऊपर में जम जाए, अंदर ना जाए। तो इसी तरह का एक प्लेट एल्युमिनियम का फेंका हुआ था। अब वो क्या किए, उनको ये पता था कि 2 इलेक्ट्रोड का प्लेट लेते हैं। अब ये क्या किए कि एक प्लेट है सो ये ले लिए। अब इसका नाम रखा गया परफोरेटेड। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा बात को समझिए क्या लिखा हुआ है कि इन 1886 ई गोल्डस्टेन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट। अभी आपको क्या बताया कि जो काम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में जो सेटअप तैयार किया गया था, वही सेटअप आपका प्रोटॉन का ये तो बाद में न हुआ कि इसका नाम पड़ गया प्रोटॉन। ये तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कर ही नहीं रहे थे। होता ना कभी कभी कुछ काम आप नहीं करना चाहते या जो कर रहे हैं कुछ अलग हो गया। ई गोल्डस्टेन के साथ यही हुआ था। ये करना चाह रहे थे कि चलो हम भी करके देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जैसे हुआ, चलो हम भी करके देखते हैं कि रे निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यहां पे वही चीज कहा गया कि सेम एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, लेकिन अंतर क्या था? अंतर ये था कि वहां पर जो 2 इलेक्ट्रोड का प्लेट लिए थे, यहां पर भी 2 प्लेट लिए, बट एक जो प्लेट लिए वो परफोरेटेड ले लिए। बात समझ में आ गया? दूसरा, इनके दिमाग में अच्छा, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, हैविंग होल्स और कैनाल्स। ये जो प्लेट है ना, इसमें जो होल्स है इसी को हम लोग कैनाल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहा है एंड फाउंड दैट द रेज आर नॉट ओनली मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड बट आल्सो साइमल्टेनियसली ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, कह रहा है एंड पासेस थ्रू होल्स और कैनाल्स ऑफ कैथोड व्हिच आर टर्म्ड एज कैनाल रे और पॉजिटिव रे। ध्यान से फिर से समझिए क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अभी आपको फिर से समझाएंगे। यहां पे गोल्डस्टेन जो काम मतलब जो सेटअप कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में किया गया, वही सेटअप वो घर में करने लगे। वो भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, इसके यहां पे वैक्यूम पंप लगा दिए। ठीक है, ये क्या है? वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप क्या काम करता है? इसके अंदर के हवा को निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि प्रेशर कम किए थे। तो यहां पर भी क्या किए, वैक्यूम पंप से अंदर का हवा को निकाले और इसके प्रेशर को कम कर दिए। अंतर क्या हुआ, इनको है सो 2 इलेक्ट्रोड का प्लेट मिला नहीं, एक मिला घर में और एक दूसरा जो प्लेट मिला घर में वो इस तरह का नाली का जाली टाइप का मिल गया, एल्युमिनियम का प्लेट था। अब इसको क्या किए कि यहां पर लगा दिए और एक प्लेट इधर लगा दिए। हाँ, इसमें भी कुछ दिमाग और अपना नहीं लगाए, ध्यान से समझिएगा। इसमें अपना वो कुछ दिमाग नहीं लगाए, उनके दिमाग में बस यही था कि 2 प्लेट लेना है तो 2 प्लेट ले लिए, अरे ठीक है, पर परफोरेटेड है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कनेक्ट कर दिए निगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, ये इंटेंशनली ऐसा नहीं कनेक्ट किए कि नहीं परफोरेटेड हम कैथोड लेंगे तो उसको निगेटिव चार्ज से हम कनेक्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ऐसा इनका कोई इंटेंशन नहीं था। ये समझिए इत्तेफाक ऐसा हो गया कि इस परफोरेटेड कैथोड को निगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिए और इसको है सो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर दिए। फिर क्या हुआ था कैथोड रे की डिस्कवरी में कि हाई वोल्टेज है सो पास कराया गया। अब जब हाई वोल्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, जब हाई वोल्टेज पास कराया गया तो रे जो है कैथोड से तो निकला, एनोड के तरफ जा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ रे जो है ये परफोरेटेड कैथोड से निकल करके इधर आ रहा है। अब इनको टेंशन हो गया कि अरे यार ये क्या हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये तो करके देख रहे थे कि कैथोड का जो डिस्कवरी मतलब उन लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं कैथोड रे के बारे में, हम भी करके देखते हैं। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि इनको घर में मिला नहीं इलेक्ट्रोड का प्लेट, तो एक है सो परफोरेटेड कैथोड ले लिए और जब इलेक्ट्रिसिटी पास किए तो देखे और आपको बताए थे कि इधर है सो जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिए, इधर भी वो लगा दिए थे। अब क्या उनके मन में आया ये नहीं पता, लेकिन इधर भी वो जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिए। अब जब जिंक सल्फाइड का इधर जब लेप लगा दिए तो वो क्या देख रहे हैं कि इधर भी स्पार्क कर रहा है और इसका कलर है सो रेड कलर का। बात को समझिएगा, और इधर भी स्पार्क कर रहा है, इधर भी जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ था। ठीक है, और यहां पर है सो वो ग्रीन कलर का स्पार्क कर रहा है। तब इनका दिमाग ठनका। पहले से लोग तो सोच ही रहे थे कि आखिर में ये हो क्या रहा है। तब हो ये रहा था कि देखिए ध्यान से आप सुनिएगा, जो काम का बात है ध्यान से। यहां पे क्या है कि इसके अंदर गैस मोलेकुल है, अभी आपको बताया
इसके अंदर क्या है, गैस मोलेकुल है। जब ये हाई वोल्टेज पास कराए तब क्या हुआ कि रे तो कैथोड से, जैसे कैथोड का डिस्कवरी में आपका निकला एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें भी वही चीज हुआ, कैथोड से ही रे निकला, लेकिन यहां पे जो अंदर में गैस मोलेकुल्स था उसको वो क्या किया, हिट किया, और हिट करने से क्या हुआ, उसका निगेटिव चार्ज अलग हो गया और बचा कौन, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये लोगों के दिमाग में आ चुका था कि हर एक एलिमेंट में इसका मतलब क्या होता है ना, निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। हर एक कोई गैस मोलेकुल्स यानी कि कह सकते हैं मैटर ही, कि जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज जरूर होता होगा, ऐसा उन लोग सोचते थे। कब, जब तक इसका डिस्कवरी नहीं हुआ था तब। लेकिन जब ये गोल्डस्टीन देखे कि अरे यार इधर भी आ रहा है, और इधर ये कब आ सकता है, तो इधर कब आ सकता है, इधर तभी आएगा, ठीक है, ये तो निगेटिव चार्ज है, क्या ये परफोरेटेड जो कैथोड है वो निगेटिव चार्ज है, तो इधर कोई रे कब आएगा, जब वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव रे क्या हुआ, निगेटिव है सो अपने तरफ खींच लिया, और इसमें होल्स था तो इसी होल से ये पार करना शुरू हो गया, और इसी रे को हम लोग कैनाल रे कहते हैं। अभी बताया जो होल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल्स भी बोलते हैं। तो ये है सो कैनाल्स रे है। यहां तक सब लोग नोट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन का, और उसी का इस पॉजिटिव रे का ही नाम रखा गया क्या, प्रोटॉन, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। यहां तक सभी लोग को समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या हुआ, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। यहां पे कह रहा है कि 1886 में ई गोल्डस्टीन परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट आपका कैथोड रे में हुआ था उसी एक्सपेरिमेंट को ई गोल्डस्टीन कर रहे थे। अंतर क्या हुआ, यूजिंग परफोरेटेड कैथोड, कैथोड का प्लेट के जगह पे ये परफोरेटेड कैथोड लिए। परफोरेटेड कैथोड किसको कहते हैं, जो इसमें होल्स है, ठीक है, उसको हम लोग परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। एंड फाउंड दैट रेज आर नॉट ओनली मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये देखे क्या, ये अब ये कैसे पता चलता था, तो ये जो जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है ना, तो इसी से बताए थे कि जब टकराता है तो स्पार्क करता है। तो देखे क्या कि इधर तो आपका स्पार्क कर ही रहा है, इधर भी स्पार्क कर रहा है। तब इनका माथा ठनका, दिमाग खराब होने लगा कि अरे यार हम तो कर रहे थे कुछ और, ही तो हो रहा है कुछ और, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि नॉट ओनली मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, रे जो है सिर्फ कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जा रहा था, बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। उसी समय साथ साथ कुछ रे एनोड से मतलब एनोड के तरफ से कैथोड के तरफ आ रहा था। समझ में आ रहा बात, यहां पे क्या कर रहा है, एनोड टू कैथोड एंड पासेज थ्रू होल्स और कैनाल्स। और वो कैसे पास कर रहा था, इस होल से वो पास कर रहा था, विच आर टर्म्ड एज कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज, और इसी का नाम दिया गया पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज। चलिए अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल और पॉजिटिव रेज। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता दे रहे हैं, बुक में देखिएगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एनोड रेज, ठीक है। तो मैक्सिमम इंडियन राइटर का बुक देखिएगा ना तो वहां पर एनोड रेज लिखा हुआ रहेगा, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि एनोड रेज नहीं होना चाहिए। क्यों, एनोड रेज जो है एनोड से निकलेगा तब ना आप उसको एनोड रे कहिएगा। यहां पर हम क्या लिखे, कैनाल या पॉजिटिव रे, और ये पॉजिटिव रेज निकला कहां से, ये एनोड से नहीं निकल रहा है, ये तो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस मोलेकुल है वो आयोनाइज्ड हो रहा है, वो है सो परफोरेटेड कैथोड के तरफ आ रहा है और होल से बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग कैनाल रेज कहते हैं या पॉजिटिव रेज कहते हैं, और उसी को प्रोटॉन कहते हैं। समझ में आ रही बात, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बढ़िया कोई भी राइटर का बुक देखिएगा या फॉरेनर राइटर का कोई भी बुक देखिएगा तो वो कभी भी एनोड रेज नहीं लिखता है। बात समझ में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे हेडिंग डाला गया कैनाल और पॉजिटिव रेज। अब यहाँ पे पहला पॉइंट में आइए, क्या कह रहा है कि दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब ये पता चल गया, मतलब दिमाग में आया कि ये रे जो है ये पॉजिटिव, क्योंकि वो तो इनविजिबल है ना, बात को समझिए। अभी जब आप प्रोटॉन का डिस्कवरी कर रहे हैं, मतलब उसका नाम प्रोटॉन रखा गया, पॉजिटिव रे रखा गया, कैनाल रे रखा गया, तो उस समय तक तो यही था ना कि
रे, कोई भी रे जो है वो लगता है एनोड के तरफ से किधर आ रहा है, कैथोड के तरफ आ रहा है, ठीक है, और परफोरेटेड कैथोड से पास करके बाहर निकल जा रहा है और दीवार से टकराता है। यहां तक बात समझ में आया। लेकिन अब हुआ कि सच में ये पॉजिटिव रेज है, तो ये कैसे पता चला? तो हुआ कि एक काम करते हैं, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तब क्या देखा गया कि ये भी अपने रास्ते से डेविएट हुआ, लेकिन किधर डेविएट हुआ? जिधर कैथोड रे डेविएट होता था, यानी कि मुड़ता था, उसके अपोजिट साइड डेविएट हुआ। अब कैथोड रे किधर मुड़ता था? पॉजिटिव की तरफ। तब हम लोग क्या बोले कि कैथोड रे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये जो है कैनाल रे किधर मुड़ा? किधर मुड़ा? निगेटिव चार्ज की तरफ, अपोजिट टू कैथोड रे, मतलब जिधर कैथोड मिला उसके अपोजिट, यानी कि किधर मुड़ा? तो ये मुड़ा निगेटिव चार्ज की तरफ। तब तुरंत क्लियर हो गया कि नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो रे है वो पॉजिटिव रेज है, तभी ये निगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ा, यानी कि अट्रैक्शन के चलते। पिछले क्लास में बताए थे कि लाइक चार्ज है एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि द शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, यही चीज कह रहा है ना। कह रहा है कि स्टेट, कह रहा है कि एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे, जिधर कैथोड मुड़ता था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ा, और इससे कंक्लूजन निकला कि नहीं ये है सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? मैग्नीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन बाय दीज रेज इन द सेम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, और इसी से क्या हुआ ना कि बाय वन गेट वन फ्री हो गया। इसके लिए अलग से चार्ज निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन निकाले थे? रॉबर्ट ए मिलिकन, कि उसका अपना चार्ज क्या होता है, इसका चार्ज निकालने का कोई झंझट ही नहीं हुआ। क्यों? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराते हैं तो जितना एंगल से ये डेविएट हुआ था कैथोड, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही एंगल से ये क्या हुआ? डेविएट कर गया। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पास कराए तो ये भी मुड़ गया, लेकिन कितना डेविएट हुआ? तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। कैथोड रे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा रहे हैं, मान लेते हैं कि वो 5 डिग्री से मुड़ा, ठीक है, तो ये भी है सो 5 डिग्री से ही मुड़ा, बट क्या हुआ? अपोजिट साइड, यानी कि कैथोड रे पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ रहा था और ये निगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ रहा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो तुरंत साइंटिस्ट लोग का दिमाग में तो पहले से ही था कि दुनिया का हर एक मैटर है सो न्यूट्रल है। क्यों है? अगर कोई आपको टीचर है सिंपल पूछ देंगे, अच्छा तुम खड़ा हो बताओ कि ये पेन है, मैटर है, तो यस सर। अच्छा बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो यस सर। इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है कि नहीं, तो यस सर। तो अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन में जब चार्ज होता है और इस पेन में इलेक्ट्रॉन है तो इसको छूने से झटका क्यों नहीं मारता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए कि सर इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसीलिए वो न्यूट्रल हो गया, तो झटका नहीं मारता है। बात समझ में आ गया? तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन बाय दीज रेज इन द सेम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि रेडीमेड है सो प्रोटॉन का चार्ज पता चल गया। तीसरा पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि फॉर डिफरेंट गैसेज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर डिफरेंट गैसेज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स आर डिफरेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉन में क्या था? इलेक्ट्रॉन में आपको बताए थे कि डिफरेंट जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब में डाला गया और E/m का वैल्यू निकाला गया तो सबका सेम आया था। लेकिन यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप डिफरेंट गैस आप डालते हैं तो E/m का वैल्यू डिफरेंट होता है। अब यहां पर एक सवाल है कि सर डिफरेंट क्यों होता है, तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे। अभी देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं, कहता है द E/m वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द पॉजिटिव रे इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। यानी कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में, ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब में जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो E/m का वैल्यू मैक्सिमम होता है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर इसका मैक्सिमम क्यों होता है, तो आगे अभी हम लोग समझेंगे। फिर क्या कह रहा है, सिंस द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट गैसेज इज द सेम, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मास must be minimum for positive ray obtained from hydrogen gas is the lightest among all the positive particles obtained from different gases। फिर देखिए फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा हुआ है कि दिस पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्रोटॉन्स, और इसी को हम लोग क्या बोले, प्रोटॉन कहे। आप इसको पहले नोट कीजिए, इसको फिर से आपको समझाते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए तीसरा पॉइंट जो है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, आपको सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि फॉर डिफरेंट गैसेज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स आर डिफरेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो गया कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैस जब आप डाल रहे हैं तो E बाई एम का वैल्यू डिफरेंट होता है। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन है कि क्यों डिफरेंट होता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट में फिर क्या कह रहा है कि इसी में कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब द E बाई एम वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द पॉजिटिव रे इज टू फाइंड टू बी मैक्सिमम। कहता है कि डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस जब आप लेते हैं तो E बाई एम का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन गैस यही है ना, ठीक है, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। हाइड्रोजन गैस है, जब कैथोड रे को आप पास कराते, ठीक है, तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, ये एटम के फॉर्म है लेकिन गैस गैस ही लिखाएगा। अब देखिए फिर ये हाइड्रोजन जो गैस है, इसको फिर जब आप पास कराते हैं कैथोड, ध्यान से समझिएगा, तब ये फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन है सो बाहर निकल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, रे कैथोड से निकलता है, एनोड के तरफ जाता है, तो उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसको हिट करता है, और हिट करने से क्या होता है, उसका इलेक्ट्रॉन है सो बाहर निकल जाता है। यहां तक बात सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए, पहले ही आपको, अब जब यहां तक बात निकल के आ गया तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि किसी भी एलिमेंट में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन गैसियस, तो इसमें है सो एक प्रोटॉन है और एक है सो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को जो आप बाहर कर दिए तब बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रोटॉन बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, प्रोटॉन बचा। और आप निकाल क्या रहे हैं, E बाई एम का वैल्यू, ठीक है, E बाई एम का वैल्यू। अभी आपको बताए थे कि इसका चार्ज कितना होता है, इसका निकालने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि जितना एंगल से कैथोड रे डेविएट हुआ था पॉजिटिव चार्ज के तरफ, उतना ही एंगल से ये आपका पॉजिटिव रे या कैनाल रे डेविएट हुआ किधर, निगेटिव चार्ज की तरफ। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होगा। अंतर क्या होगा, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसमें प्लस और माइनस नहीं रहता है। चार्ज है सो आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है कि इस पर कितना चार्ज है, तो आपको बताए थे कि 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। बात समझ में आ रहा है, तो ये चार्ज हुआ। अब प्लस माइनस जो देते हैं तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये किसके साथ अट्रैक्ट होगा, किसके साथ रिपेल होगा। ठीक उसी तरह से अब यहां पे चार्ज की बात होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज। बात समझ में आ रहा है, यानी कि यहां पर जब हम लिखेंगे तो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम हो जाएगा अपॉन मास। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। बात को ध्यान से समझिएगा। अब इसका एक वैल्यू निकालिए, तो जो वैल्यू आएगा ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में।
अब सवाल है कि कैसे आपको पता चलेगा। तो अब सिंपल सा बात देखिए, हम ना आपको एक निकालते हैं O प्लस का। हम आपको बोले ना कि O प्लस का E/M का वैल्यू बताइए, बात समझ में आया। तो ऑक्सीजन में जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहां पर O प्लस है, इसका मतलब आप क्या किए, O प्लस का मतलब यह हुआ कि आप ऑक्सीजन जो है, O प्लस का मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन से आप क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तब क्या हुआ, प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया। कितना प्रोटॉन का संख्या बढ़ा, तो एक प्रोटॉन का बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज वही रह गया। चार्ज क्या हो गया, तो चार्ज हो गया आपका 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट अब मास की बात हम करें कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो अगर आपको सोचते हैं कि इसका भी मास 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा, तो गलत सोचते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन एटम का है, और हाइड्रोजन एटम में देखिए इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल देते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचता है। और याद कीजिए कि किसी भी एलिमेंट का मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ऑक्सीजन में कितना न्यूक्लियॉन्स है, अब आप बताइए ऑक्सीजन में कितना न्यूक्लियॉन्स है, 16। तो यहां पर 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये O प्लस का मास हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि नीचे वाला वैल्यू बड़ा हो गया, ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, इसके कंपैरिजन में तो बड़ा वैल्यू देगा कि छोटा वैल्यू देगा, छोटा वैल्यू देगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन के बारे में जब निकाले तो ये वाला वैल्यू छोटा, तो E/M का वैल्यू बड़ा, और डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा, तो E/M का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का आप N प्लस का निकाल लीजिए, किसी भी एलिमेंट का जब निकालेंगे तो उसका मास क्या होगा, हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो जब हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर आपका ज्यादा होगा, तो फिर E/M का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो यही बात आपको बताया गया। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जब गैस आप लेते हैं तो क्यों आपका है सो वैल्यू चेंज कर जाता है। और दूसरा, हाइड्रोजन जब आप गैस लेते हैं तो उसका जो वैल्यू है E/M का सबसे ज्यादा क्यों होता है। यही चीज आपको यहाँ पे लिखाया गया है कि सिंस द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट गैसेज इज द सेम। सेम का मतलब समझ में आया, जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो चार्ज का वैल्यू तो सेम ही हो जाएगा। लेकिन जब मास की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट गैस का मास डिफरेंट होता है, और सबसे कम आपका हाइड्रोजन का हो गया। समझ में आ रहा बात, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू दिया E/M का, बाकी जितने भी सारे गैस है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो E/M का वैल्यू घट जाएगा। तो यहां पर ये सेम का मतलब समझ में आया, चार्ज के बारे में बोल रहा है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो आपका ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट गैस है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज में वो तो सेम ही आएगा, लेकिन मास क्या होगा, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ मास मस्ट बी मिनिमम फॉर पॉजिटिव रे। क्यों मिनिमम हुआ ये समझ में आया, ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट एमंग ऑल ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट गैसेज, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो इस पार्टिकल को क्या कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया। चलिए अब इसी को देखिए एक नोट में लिख लीजिए। अभी हम आपको बताए थे कि बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन है कि एनोड रेज और कैनाल रेज सेम होता है, ठीक है। एनोड रे और कैनाल रे सेम नहीं होता है। सिंपल सा बात आप समझिए, आप क्यों बोलते थे कैथोड रे, तो बोलते थे कि ये कैथोड से निकल रहा है इसीलिए इसका नाम कैथोड रे रखा। तो ठीक उसी तरह से क्या कैनाल रे एनोड से निकलता है, नहीं। कैनाल रे कहां से निकलता है, तो जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होता है ना वो आयोनाइज्ड होता है और वो परफोरेटेड कैथोड से पास होता है, इसीलिए उसको हम लोग कैनाल रेज कहते हैं। तो यहां पे आप नोट में इसी चीज को लिख लीजिए कि कैनाल रेज आर नेवर कॉल्ड एनोड रे। कैनाल रे को कभी भी हम लोग एनोड रेज नहीं कहेंगे। कहता है दिस इज बिकॉज, क्यों नहीं कहेंगे, कह रहा है दिस इज बिकॉज कैनाल रेज आर नॉट प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। कैनाल रे है सो एनोड से नहीं निकलता है। कहां से निकलता है, कैनाल रेज एंड एनोड हैव नो कनेक्शन विथ ईच अदर।
कैनाल रे और एनोड रे में कोई कनेक्शन नहीं है। कहता है कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइजेशन का मतलब समझते हैं ना, कैथोड रे जब उसको हीट करता है तो टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, पॉजिटिव चार्ज बाहर हो गया। बात समझ में आ रही बात? तो जो आयोनाइज्ड होता है वो परफोरेटेड कैथोड से पास होता है, उसको हम लोग कैनाल रेज कहते हैं। अभी जो आपको हम बता रहे थे कि डिफरेंट गैस में E/M का वैल्यू डिफरेंट क्यों होता है और कैसे हम लोग स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे, हम उसको सीखिए। हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ E/M वैल्यू फॉर कैनाल रेज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन गैस का, H2 गैस का। अभी आपको बताएं कि H2 गैस से जब कैथोड रे पास करता है तो उसको तोड़ देता है। कैसे तोड़ेगा? हाइड्रोजन गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस। फिर हाइड्रोजन गैसियस में कैथोड रे पास करेगा, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। उसको जब हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जब इसमें आप बताइए कि हाइड्रोजन जो ये गैसियस हम लिखे हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन। कितना प्रोटॉन? तो 1 प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? और जब आप हीट करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब इसमें क्या बचा? इसमें अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा है। समझ में आ गया बात? सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन बचा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शंस पढ़िएगा ना तो मैक्सिमम जगह केमिस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है प्रोटोनेट करना। तो क्यों बोलते हैं उसको प्रोटोनेट करना? क्योंकि H प्लस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है तो इसको प्रोटॉन कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटॉन कहेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रोटॉन है और वो भी कितना? 1 प्रोटॉन है। अब इसका E/M का वैल्यू निकालना है। तो E/M का जब वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ E/M वैल्यू ऑफ H प्लस, देखिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं प्रोटॉन, ध्यान से समझिएगा। तो क्या होता है? E/M चार्ज अपॉन मास। चार्ज निकालने का तो कोई जरूरत ही नहीं था कि जो आपका है सो कैथोड रे का चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, वही इसका चार्ज होगा। क्यों होगा आपको पहले बता चुके। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन मास। तो मास किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और यही मास क्या कहलाएगा? प्रोटॉन का मास कहलाएगा। यही मास किसका मास कहलाएगा? प्रोटॉन का मास कहलाएगा। इसीलिए ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख भी दिए प्रोटॉन। अब इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, ध्यान से। पहले होता क्या था ना कि डायरेक्ट है सो ये वाली वैल्यू हम लिख देते थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता था ना, कंफ्यूज हो जाते थे, बोलते थे कि सर यहाँ पर -19 है और ये -24 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हाँ जी प्लस हो जाएगा। तो सर 24 में 19 आप घटाइएगा तो थोड़ी 4 बचेगा। तब लगा कि नहीं दिक्कत हो रहा है बच्चे को। तब फिर इस तरह से एक बार और लिखना पड़ा कि नहीं बाबू ठीक है 5 ही बचेगा। लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी वैल्यू देते हैं ना तो कम से कम डिसिमल के पहले 1 डिजिट होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, आप देखिए क्या कीजिएगा, सबके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, आप क्या करना 1.602 में डिवाइड करना 1.673 से, तब आपका ये वाली वैल्यू आएगा। और इसको आप ऊपर ले गए तो +24 हो गया। और 24 में से आप 19 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ये 4 कहां से आया, अब इसको समझिए। सभी लोग आपका लिखा हुआ है 0.95 और आपको कहा जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 95 लिखेंगे। डिसिमल के जगह पे 1 लिखते थे और डिसिमल के बाद जितना जीरो होता है मतलब डिजिट होता है उतना जीरो आप लिखते हैं। अब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 95/10 का पावर 2, बोलिए 100 को लिख सकते हैं। और इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 95 इंटू 10 टू द पावर -2, बोलिए। तो ठीक उसी तरह से आप क्या किए, आप 2 डिजिट राइट साइड चल गए। अब देखिए 2 डिजिट राइट साइड का मतलब क्या हुआ ना कि आप इसी चीज को ऐसे लिख दिए 9 और डिसिमल के बाद है सो कोई डिजिट का मतलब रहता नहीं है।
तो जब आप 2 डिजिट राइट साइड गए तो यहां पर क्या हो गया, -2 आ गया। तो एक डिजिट जब आप आइएगा, एक डिजिट राइट साइड जाइएगा, जैसे यहां पे हम अगर लिखें 9.57, अगर ऐसा लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहां पर 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4। क्यों, एक ऊपर जाएगा -1, यानी कि यहां पर आपका पहले से क्या है, यहां पे आपका पहले से है 10 टू दी पावर 5 और इधर हो जाएगा 10 टू दी पावर -1। तब 5 में से 1 जाएगा तब 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये सब कैलकुलेशन देखिए बताने का चीज नहीं है, ये सब मान के चलते हैं कि सब लोग को पता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है तो यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दिए। और यही आपका है सो कूलम पर ग्राम, ये नीचे है ना ग्राम, तो उसी को पर ग्राम। अब बोलेंगे कि अच्छा इसको बताइए किलोग्राम में क्या होगा। तो ग्राम को जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से समझिए, ग्राम को किलोग्राम में जब, जैसे ये ग्राम है ना, अब इसको आप किलोग्राम में बदल दीजिए। तो किलोग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, किलोग्राम में आप बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो किलोग्राम में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.58 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। क्या हो जाएगा, पर किलोग्राम। यहां तक इसको आप नोट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, तो 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का मास क्या हो गया, तो 1.673 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। चलिए एक दूसरा निकालते हैं, E/m वैल्यू फॉर द कैनाल रेज ऑब्टेन फ्रॉम हीलियम गैस। एक चीज और आपको बता देते हैं, हीलियम जो है जब भी एग्जिस्ट करता है तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोलिकुल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन होगा कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हीलियम जो है ये एटम के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस सारे का सवाल आपको केमिकल बॉन्ड में मिलेगा। अभी बस आप जानिए कि हीलियम जो है वो He के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि मान लेते हैं कि आप हीलियम गैस लिए डिस्चार्ज ट्यूब में, ध्यान से समझिएगा। अब हीलियम गैस लिए तो फिर कैथोड रे पास किया, तो इसको क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा, यानी कि इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर हो गया। ध्यान से समझिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो कितना प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ा। अभी क्या था, न्यूट्रल है, यानी कि इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसमें प्रोटॉन होगा, लेकिन आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिए तो अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, 2 प्रोटॉन बचा, और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को काउंटर बैलेंस किए हुए है तो एक प्रोटॉन बच गया। यानी कि अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि E/m वैल्यू ऑफ He प्लस का बताइए तो चार्ज कितना हुआ, एक ही पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक ही प्रोटॉन आया। तो यहां पर जो चार्ज लिखेंगे 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपॉन मास कितना होगा। तो हीलियम में न्यूक्लियॉन्स कितना है, हीलियम में 4 न्यूक्लियॉन्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.673 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको जब आप निकालिएगा तो ये आएगा 0.2393, इसके आगे भी डिजिट होता है, इंटू 10 टू दी पावर 5 कूलम पर ग्राम। अभी आपको सिखाए थे डिसिमल को एक डिजिट इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.393 इंटू 10 टू दी पावर 4 कूलम पर ग्राम। इसी को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम पर किलोग्राम। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तब क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अगर He+ में अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फिर कैथोड रे पास कराइएगा तो आयोनाइज्ड होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा, तो यहां पर कितना चार्ज डेवलप होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और यहां पे क्या हो गया, एक प्लस लिखेंगे, एक ही, ध्यान से समझिएगा, एक ही बार 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हैं, He+ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तब यहां पे 2+ हो गया।
अब आपसे पूछा जाए कि He2+, ध्यान से समझिएगा, He2+ का E/m वैल्यू बताइए तो क्या होगा, तो चार्ज कितना होगा। अब आप अगर बोलते हैं कि सर चार्ज जो है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो गलत है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज पे होता है कितना, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां पे दो पॉजिटिव चार्ज यानी कि दो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अपॉन मास, मास तो हीलियम का वही हो गया, इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना 4, तो यहां पे लिखेंगे 4 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.4787 इंटू 10⁵ कूलम पर ग्राम। और इसी को एक डिजिट जब आगे कीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4.78 या 4.8 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। देखिए ये 7 के बाद ना 8 है, तो एक इसमें ऐड हो जाता है, ये सब जानते होंगे। ऐसा मत सोचिए कि 7 कहां गायब कर दिए, 8 डायरेक्ट सर कैसे लिख दिए, डायरेक्ट नहीं लिखे। ये जैसे अगर आपको कहा जाए ना कि 2 ही डिजिट में लिखिए, तो ये 2 डिजिट में जब लिखिएगा तो 0.47 है, इसको 47 के जगह पे 8 करना होगा। ये सब जानते होंगे ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू इस नंबर से बड़ा है, 5 से कोई भी बड़ा नंबर रहता है तो इधर वाला में आकर के ऐड हो जाता है। तो ये सब मैथ का चीज है, ये सब लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप जानिए ना, अब जानिए, आपको बता दिया जा रहा है। तो ये कभी मत सोचिए कि 7 है सो गायब कर दिए, अच्छा ये वाली 8 है, ये वाली 8 नहीं है। और इसी को अगर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। अब देखिए जो बात बता रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट गैस जब आप ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो E/m का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि डिफरेंट होता है। और उसमें भी बताया कि हाइड्रोजन जब आप लेते हैं तो मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम हुआ समझ में आया। अब यहां पर हीलियम लिए तो आप डिनोमिनेटर में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। ऑक्सीजन लीजिएगा तो ऑक्सीजन में मास जो हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होता है 16, तो 16 से आप डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिएगा और इसमें भागा दीजिएगा, तो नीचे वाला जब वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए वहां पे लिखाया गया कि हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल बता देते हैं, बाकी अगर आपको निकालना होगा तो आप खुद घर पे निकालिए। थर्ड में लिखिए E/m वैल्यू फॉर द कैनाल रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम O2 गैस। अब देखिए ऑक्सीजन भी है सो मोलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहां पर O2 गैस लिखे। अब इससे आप कैथोड रे पास कराइएगा तो ये क्या होगा, टूटेगा O गैसियस प्लस O गैसियस। O गैसियस जो है इसको फिर कैथोड रे से पास कराइएगा तो आयनाइड होगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब आपसे कहा गया कि E/m का वैल्यू बताइए O+ का, तो चार्ज कितना हुआ, तो चार्ज तो एक ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकला था, एक प्रोटॉन बढ़ गया। और एक प्रोटॉन पे चार्ज आपको क्या बताया, एक प्रोटॉन पे चार्ज बताया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन, अब रह गया मास। तो एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, कितना होगा, तो इसमें कितना न्यूक्लियॉन 16 न्यूक्लियॉन, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक प्रोटॉन के मास में, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आता है 0.05984 इंटू 10⁵ कूलम पर ग्राम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और सीखने की बात है, आपको क्या बताया था कि जनरली जो है इस तरह का जब वैल्यू आता है तो डिसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए। अब डिसिमल के पहले एक डिजिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट इधर जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। तो जब 2 डिजिट आप राइट साइड जाइएगा तो क्या लिखिएगा 5.98 लिखिएगा। तो यहाँ पे 5.9 लिखिए या 5.98 लिखिए इंटू 10⁻³ कूलम पर ग्राम। अब 2 घट गया, पहले 5 था अब 3 हो गया। अब इसी को किलोग्राम में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5.98 इंटू 10⁶ किलो पर, मतलब कूलम पर किलोग्राम। बोलिए सबको समझ में आ गया, तो यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ ये सब लोग को समझ में आ गया। एक बार कंक्लूजन लिख लीजिए। चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम लोग क्या निकाले, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
नहीं, इसी को, ये क्या है, एसआई यूनिट है। अगर आप सीजीएस यूनिट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस 4.803 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ESU का मतलब क्या बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक उसी तरह से मास का जब बात करें तो प्रोटॉन का मास किसके बराबर, हाइड्रोजन के मास मतलब H प्लस के मास के बराबर। समझ में आ रही बात। तब मास क्या निकाले, तब मास हम लोग निकाले 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इसी को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम हो जाएगा। इसी को AMU में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.00727 AMU होता है। स्पेसिफिक चार्ज जो हम लोग निकाले तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज हाइड्रोजन यानी कि H प्लस के स्पेसिफिक चार्ज के बराबर, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि E/m वैल्यू जो हो गया चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज आपका था 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो इसका जब वैल्यू आया था तो क्या निकाले थे, 0.9575 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम पर ग्राम। अब इसी को एक डिजिट जब आगे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9.58 इंटू 10 टू द पावर 4 कूलम पर ग्राम, और इसी को किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7। सब लोग को समझ में आ गया। चलिए यहाँ जल्दी से इसको नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए फाइनल एक वीडियो देखते हैं, ठीक है, और ध्यान से इसको समझना है क्या कहा जा रहा है। A special tube known as a canal ray tube. These tubes usually have two chambers, which are separated by a perforated metallic disc severed as cathode of the discharge tube. The space between anode and cathode of the discharge tube contains a small number of residual gas molecules. देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको है सो यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड लिया, ये एनोड है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है सो वही गैस मोलेक्यूल है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। Anode and cathode are supplied with high voltage. The electrons emitted from the cathode collide with the residual gas molecules. यहां पर देखिए कैथोड से कैथोड रे निकला, तो यहां पर देखिएगा कि एक निगेटिव चार्ज निकलता है, और ये गैस मोलेक्यूल है, इसको हिट किया तो दो निगेटिव चार्ज बाहर आना है। ध्यान दे रहे हैं, और जब दो निगेटिव चार्ज बाहर निकला तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैस मोलेक्यूल है इसमें हाइड्रोजन गैस का बात कर रहे हैं, तब तो एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। या कोई दूसरा गैस का अगर बात करेंगे तो उसमें भी निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो कैथोड रे क्या करता है, हिट करता है, तो निगेटिव बाहर हुआ और ऑटोमेटिक पॉजिटिव भी बाहर हो गया। तो निगेटिव जो बाहर हुआ, और ये एनोड का प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव को ये अपने तरफ खींच लेता है। अब पॉजिटिव को फिर क्या करता है, परफोरेटेड कैथोड अपने तरफ खींच लेता है, और यहाँ पे होल्स है तो होल से बाहर निकल जाता है, और वही होल से जब बाहर निकलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रे या पॉजिटिव रे या प्रोटॉन कहते हैं। ये एनोड से नहीं निकल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए कभी भी इसको एनोड नहीं कहेंगे, एनोड रेज कभी नहीं कहेंगे। आगे देखिए कंटिन्यू। These collisions knock an electron out of each gaseous atom, generating positively charged ions, which are accelerated towards the cathode, and they pass through the holes in the cathode, producing a beam of positively charged particles on the back of the cathode. As the positively charged particles pass through the hole, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, आपको जब बता रहे थे तो वहां पे बताए थे कि डिस्चार्ज ट्यूब को इधर भी ऐसो जिंक सल्फाइड से लेप कर दिया गया और इधर भी कर दिया गया। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ये पॉजिटिव चार्ज दीवार से टकराता है ना तब भी ग्लो करेगा, और ये निगेटिव चार्ज इस दीवार से टकराता है तब भी ग्लो करेगा। याद है आपको बताए थे, ध्यान से फिर से देखिए। or the canals in the cathode, they are called canal rays.
W. Wien succeeded in deflecting the canal rays. He made one small circular hole in the cathode and introduced two plates behind the cathode. When a strong electric field is applied between the plates, the particles are attracted towards the negative electrode, so that these are positively. यहां पर देखिए फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तो किधर देखिए डेविएट हो रहा है, निगेटिव चार्ज की तरफ डेविएट हो रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव रेज है, ठीक है। Charged particles. Therefore, these are often called as positive. चलिए, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ बहुत डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो मुफ्त में तो है, पैसा तो लगना नहीं है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।